बहुत बड़ी तादाद में वैसे लोग का नाम काटा गया है जो कि जिंदा थे। राहुल जी ने तो अपने घर पे सबको बुला के जिंदा लोग के साथ, मुर्दा लोग के साथ चाय भी पिया है, जिंदा लोग को मार दिया। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी तो पूरा विश्व में घूमे फिरते थे कि ट्रंप इज माय फ्रेंड, ट्रंप इज माय फ्रेंड, तो किसी को अपना फ्रेंड बोल देते हैं, कभी ओबामा इज माय फ्रेंड। ऑपरेशन सिंदूर पे वो 40 बार अभी तक बोल चुके हैं कि मैंने जंग रुकवाई है, मैंने जंग रुकवाई। कल उन्होंने कहा कि 7 बार जो है 7 जेट्स गिरे हैं। अब आपका जब इतना ज्यादा अच्छा संबंध था, फिर ये संबंध खराब क्यों हुआ? कभी महाराष्ट्र में इशू हो जाता है 12,000, 14,000, 16,000 की नौकरी के लिए कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई चंडीगढ़ जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। बिहार में राजनीतिक तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया सक्रिय है। इसी को लेकर बिहार में आए दिन जो है बयानबाजियां तो चलती रहती है। वोटर अधिकार महायात्रा चल रही है कांग्रेस की, और हम अभी मौजूद हैं सदाकत आश्रम में, जहां पर सदाकत आश्रम जो गांधी जी का गढ़ भी माना जाता है, और बिहार में सदाकत आश्रम जैसे आश्रम की उपस्थिति से यहाँ पर लोक कल्याण का काम भी किया जाता है। अभी हमारे साथ मौजूद है बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता चंद्रभूषण जी। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने हमें समय दिया। और दूसरी चीज ये कि अभी बिहार में जो वोटर अधिकार महायात्रा चल रही है उसमें एमके स्टालिन की मौजूदगी से जो है काफी खलबली मची हुई है, और आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम देखते हैं कि सत्ताधारी पक्ष जो है अब जो है वार करता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस पर। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए मैडम, सबसे पहले तो जो वोटर अधिकार यात्रा था, इसका प्रिटेक्स्ट क्या था? वोटर अधिकार यात्रा हमने किया है इसीलिए था क्योंकि हमको बार बार ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का गठजोड़ जो है बिहार चुनाव चोरी करने के चक्कर में। नेता विपक्ष ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर लोकसभा सेंट्रल के एक विधानसभा महादेवपुरा में 1,02,250 फर्जी वोट ऐड किए गए। हमने जब इलेक्शन कमीशन से बहुत कुछ सवाल मांगे, बहुत कुछ मांगे कि आप बताइए कहाँ से इतने फर्जी वोट आए, उल्टा वो हम ही पे रिएक्ट करने लगे। नेता विपक्ष ने उनसे कहा कि आप एफिडेविट जमा लेकिन कीजिए। उन्होंने तो समय दिया ना चुनाव आयोग ने मिलने का। मैडम, चुनाव आयोग से मिलने का बात नहीं है। बात क्या है कि एक इंस्टीट्यूशन ने दूसरे इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन उठाया था। नेता विपक्ष लोकसभा अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक इंस्टीट्यूशन ने दूसरे इंस्टीट्यूशन पे जब क्वेश्चन उठाया, उनको सारे सवालों का जवाब देना चाहिए था, वो दिए नहीं, और उसी के प्रिटेक्स्ट पे हमको वोटर अधिकार यात्रा करना पड़ा। चुनाव आयोग तो लेकिन कह रहा है कि ये सब फर्जी वाड़ा है, राहुल गांधी द्वारा जो है कोई ऐसा प्रमाण नहीं है ठोस जो है जिस पर वो कर रहे हैं आंदोलन। जो वोटर अधिकार यात्रा है, जी। आपने देखा होगा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हजारों की संख्या में घर है जिसका एड्रेस है 0, 0/0, 0, 0, 0। भारत देश में 100 करोड़ से ऊपर आधार कार्ड है। आपने कभी किसी आधार कार्ड के एड्रेस में ये एड्रेस देखा है 0, 0, 0/0, 0, 0/000 ऐसा? और दूसरा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मदर का नाम XYZ XXX, फादर का नाम YYYQQQ, ये क्या चल रहा है? हमने जब कहा कि आपने फर्जी नाम ऐड किए, डुप्लीकेट वोट ऐड किए, सबके बावजूद चुनाव आयोग ने हमें वो जवाब नहीं दिया, और उसके परिप्रेक्ष्य में हमें ये वोटर अधिकार यात्रा करना पड़ा। हम बहुत ही खुश हैं, जनता का बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स है। लाखों के तादाद में लोग आ रहे हैं, प्रियंका जी भी आए और कल एमके स्टालिन भी आए। जो लोग ये कहते हैं ना कि वो एंटी सनातन, ये सनातन, बात क्या है ना, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि अगर डेमोक्रेसी में लोगों का वोट का ही अधिकार छीन जाएगा, फिर बचेगा क्या? लेकिन वो एंटी सनातन की बात तो चलिए हम नजरअंदाज करते हैं, एंटी बिहारी उन्होंने काफी जो है टिप्पणियां की है अपने भूतकाल में। अगर हम देखें तो पहले उन्होंने काफी बिहार को लेकर अभद्र टिप्पणियां की है। साथ ही ये भी कहा है कि तमिलनाडु में बिहारी आते हैं बस बस जाते हैं, ये वो बिहारियों के बारे में काफी कुछ कहा है उन्होंने। तो इससे तो बिहार को सोचना चाहिए ना कि आपने क्यों एक स्टेट को माइग्रेशन स्टेट बना दिया है। कभी महाराष्ट्र में इशू हो जाता है 12,000, 14,000, 16,000 की नौकरी के लिए कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई जो है भोपाल जा रहा है। मेरा ये कहना, इसलिए तो हम बिहार की जनता से कह रहे हैं कि आप सरकार बदलिए, हम लोग को लाइए, ताकि हम माइक्रो यूनिट, स्मॉल यूनिट, मीडियम यूनिट्स लाएं और हम लोगों को रोजगार दें। देखिए, विपक्ष के पास इकोनॉमिकली कोई प्लान नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली कोई प्लान नहीं है। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, अब बाकी जो लोग हैं उनको कुछ आइडिया नहीं है कि एक राज्य को चलाना कैसे है। हमारा एक अपना प्लान है, हमारा एक अपना सिस्टम है। आप बताइए, इन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, 1991 से लेकर 2011 तक, हम लोग सब इकोनॉमिक्स जानते हैं, आजाद भारत के इतिहास में सबसे अच्छा ग्रोथ रेट रहा। वो किसके शासनकाल में रहा? वो कांग्रेस के शासनकाल में रहा। बीच में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी बने, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाए, लेकिन हमने आने के बाद उस रिफॉर्म्स को चेंज नहीं किया, हम उसी को कंटिन्यू किया और ग्रोथ रेट बढ़ाया। कह रहे हैं कि चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। मैडम, क्या चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है? कल का आप न्यूज देख लीजिए, अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है। मैं आपके माध्यम से तमाम जनता को बताना चाहता हूँ, 20 लाख नौकरी खतरे में है, 20 लाख नौकरी। जेम्स एंड ज्वेलरी में लगभग 1.5 लाख नौकरी सूरत में खतरे में है।
चाहे झींगा बेचने वाले का हो जिसमें 0% लगता है, 60% टैरिफ है, फर्नीचर बेचने वाले में लगभग 50,000 लोग की नौकरी खतरे में। और नरेंद्र मोदी आप बताइए कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन सब बातों पे जवाब नहीं देके वो क्या कर रहे हैं, स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी अपनाओ। अरे आप अमेरिका जाके आप पूरा विश्व में जो है वास्को डी गामा बन के सब जगह से कंपनी को बुलाते हो, और जब इतनी बड़ी मुद्दा होगी तब आप लोग को स्वदेशी सिखा रहे हो, दुकान के बाहर स्वदेशी लगाइए। बात ये नहीं मैडम, देखिए ग्लोबलाइजेशन के टाइम में हम पूरे वर्ल्ड से कट के नहीं रख सकते, एक अपना सप्लाई चेन होता है, वर्ल्ड का एक अपना सुपर स्ट्रक्चर है, हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और उस परिप्रेक्ष्य में मोदी गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है। मैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ना होने के नाते आपको मैं बता रहा हूँ, मेरी बहुत सारी लीडर से बात हुई है जो इकोनॉमी समझते हैं, बीजेपी के पास कोई प्लान नहीं है कि वो इसको कैसे काउंटर करेगी। प्लान नहीं है, लेकिन 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप जो है अपना कह रहे हैं ज्यादती मामला वो सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादती जो प्रतिद्वंदता है उनको लेकर उसको वो बीच में ला रहे हैं, पर्सनल मैटर्स क्यों? मैम ये सुलझाएगा कौन? सृष्टि जी बात क्या है कि इससे नुकसान किसको हो रहा है? देखिए डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी तो पूरा विश्व में घूमे फिरते थे कि ट्रंप इज माय फ्रेंड, ट्रंप इज माय फ्रेंड, तो किसी को अपना फ्रेंड बोल देते हैं, कभी ओबामा इज माय फ्रेंड। पर वो बात तो ऑपरेशन सिंदूर पे भी टिप्पणी करते हैं ना। ऑपरेशन सिंदूर पे वो 40 बार अभी तक बोल चुके हैं कि मैंने जंग रुकवाई है, मैंने जंग रुकवाई है। कल उन्होंने कहा कि 7 बार जो है 7 जेट्स गिरे हैं। अब आपका जब इतना ज्यादा अच्छा संबंध था, फिर ये संबंध खराब क्यों हुआ? ये तो भारत सरकार को बताना चाहिए। कोई भी ट्रेड डील जो है फंक्शनल क्यों नहीं है? और देखिए मैम, ये एक्चुअली देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। अभी जो नुकसान होगा वो $43 बिलियन का नुकसान होगा, लगभग 50 बिलियन, जो कि 5 लाख करोड़ है। कहाँ से भरपाई होगा इस 5 लाख करोड़ का? और आखिरी बात, ये जो अब कई लोग बीजेपी वाले कहते हैं, मैं कई डिबेट्स में जाता हूँ तो वहाँ बीजेपी वाले कहते हैं कि सो नया मार्केट ढूंढ लेंगे। आप कहाँ नया मार्केट ढूंढेगा? हमारा पहले बांग्लादेश के साथ अच्छा रिलेशन था, बांग्लादेश के साथ संबंध खराब हो गया है। हम पाकिस्तान से कोई ट्रेड नहीं करते हैं। जितने भी नए मार्केट्स हैं वो वियतनाम, चाइना और मेक्सिको ने ढूंढ रखे हैं। कहने का ये मतलब है कि हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो जाएगी, और मैं आपसे कह रहा हूँ अगला 4-5 महीना में देखिएगा मिनी कोविड वाला स्थिति हो जाएगा। लोग शहर छोड़ के गाँव में आएंगे क्योंकि लाखों के तादाद में नौकरी जाने वाले हैं। अच्छा, 4-5 साल में मिनी कोविड वाली स्थिति उत्पन्न होने वाली है यहाँ। 4-5 महीने में मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, हमने महारोजगार मेला कराया था 19 जुलाई को। मैं उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी में था। अच्छा। मैं सैकड़ों कॉर्पोरेट्स को जानता हूँ, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ मेरे पर्सनल रिलेशन है। मैंने टाटा वाले से बात किया है, मैंने ब्रिटानिया वाले से, कल मैंने सबसे दिन भर वही मैं बात कर रहा था, मैं क्रॉम्पटन वाले से बात कर रहा था। सबने मुझसे यही कहा सर क्लियर कट है कि बीटेक वालों का हायरिंग नहीं करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अच्छा। कंपनी में ऑर्डर है कि बीटेक वालों को हायरिंग नहीं करना। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जाहिर सी बात, आप किसी बीटेक को हायरिंग करेंगे तो उसका सैलरी 25,000, 30,000, 35,000 होगा, आपको देना ही नहीं है। बहुत अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप नॉर्मल एक आईटीआई पास किया हुआ बच्चा को ले लीजिए, आप उसको 15 से 18,000 दीजिए, वो लीजिए। क्लियर कट मनाही है कंपनीज में कि आपको बीटेक और उससे ऊपर के लोग को नहीं हायरिंग करना। अब आप बताइए, जो लड़का लोग 10 लाख 15 लाख बच्चा बीटेक में खर्च किया है, रहने में खर्चा है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अभी आपने कहा कि 65 लाख वोटों की चोरी हुई है, बहुत कुछ हुआ है, नाम कटा, XYZ नाम से भी आया है मतदाताओं के नाम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसी मतदाता सूची में से निकल के आते हैं मिंता देवी, रंजू देवी जैसे चेहरे, उस पर क्यों खामोशी बरती जाती है? उस पर तो माफी भी मांगी गई है आपकी ही पार्टी द्वारा। मैडम देखिए, बात एक दो लोगों का नहीं है। बात इसमें ये बात नहीं है कि हम एक दो लोग के बारे में क्या सोचते हैं। बात ओवरऑल क्या था? जब चुनाव आयोग ने कहा कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, देखिए आप पूरे प्रिटेक्स्ट को समझिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमको 11 डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड नहीं था। आपको पता, मैंने केरल के एक एमपी को फोन किया, ईडेन जी को। मैंने उनसे पूछा कि अगर केरल में हम ये चीज करेंगे क्या? उन्होंने हमसे कहा कि चंद्रभूषण, केरल में भी अगर आप डॉक्यूमेंट मांगेंगे ना तो 10% आबादी ये डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो जितना भी 11 डॉक्यूमेंट मांगा था ना, उसमें केवल मैट्रिक का ही सर्टिफिकेट ऐसा है जो कि बिहार में करीब 43% लोग के पास है। आप जानते हैं बिहार बाढ़ प्रभावित इलाका रहता है, गरीब लोग इधर से उधर माइग्रेट रहते हैं, वहाँ लोग इसेंशियल सामान रखेगा कि ये सर्टिफिकेट रखेगा। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज, बाद में जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्होंने आधार कार्ड ऐड किया, राशन कार्ड ऐड किया। फिर उन्होंने कहा कि हम 65 लाख लोगों के नाम काट दिए। हम पूछे कारण बताओ, वो कारण नहीं दे रहे थे। एक्चुअली चुनाव आयोग का जो व्यवहार था ना, वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसा लग ही नहीं रहा था। वो बीजेपी के साथ कॉल्यूड होकर सारा काम कर रहा था। उन्होंने इसी बिना पे हमें महाराष्ट्र का चुनाव हराया है, हम आपको कह रहे हैं। हमको पूरा शक है कि उन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव हराया है। जब हम सीसीटीवी फुटेज मांगे हरियाणा चुनाव का, तो वो उन्होंने कहा रूल बदल दिया। पहले 1 साल का सीसीटीवी फुटेज था, उसको बदल के उन्होंने 45 दिन कर दिया। क्यों? बाद में उन्होंने क्या कहा कि हम कैसे सीसीटीवी फुटेज देते हैं, माँ बहन किसी की वोट देने। अरे किसी की माँ बहन वोट ही तो देने जा रही हैं, कोई गलत काम है क्या? और प्लस सरकार का ही नियम है कि हम 45 दिन से पहले आप दे सकते हैं। कहने का मतलब, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन बिहेव कर रहा था, हम बिल्कुल, जो हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, हम बिल्कुल कंफर्म थे
कि वो अपना काम नहीं कर रहा है, वो बीजेपी के साथ मिलके चुनाव चोरी करने के चक्कर में था। और आखिरकार 65 लाख लोग देखिए उन्होंने नाम डाला, सब कुछ डाला। अभी तो 1 महीना है जो अभी ड्राफ्टिंग का काम चल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में वैसे लोग का नाम काटा गया है जो कि जिंदा थे। अच्छा। राहुल जी ने तो अपने घर पे सबको बुला के जिंदा लोग के साथ, मुर्दा लोग के साथ चाय भी पिया है, जिंदा लोग को मार दिए। कहने का मतलब मैम देखिए, आप एसआईआर कीजिए, इलेक्शन कमीशन का ये काम है इंटेंसिव रिवीजन करना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि धरफड़ में कुछ डॉक्यूमेंट्स ला दिए, बीएलओ को आप काम दे दिए, बीएलओ को आपने सब कुछ बोला डॉक्यूमेंट भरने के लिए, आपने उनसे कहा कि आपको फोटोग्राफ नहीं लेना। आप जानती हैं, अगर मैं बीएलओ हूँ और आप एक वोटर हैं, मेरा आपके पास जाना तभी होगा जब मुझे आपका फोटोग्राफ चाहिए होगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अगर मैं आपके इलाके का बीएलओ, मैं आपके बारे में जानता हूँ, और सिग्नेचर आप जानती हैं भारत में कैसे काम करता है। अजीत अंजुम ने इतना सारा इस मामले में, कहने का ये मतलब है कि हम बार बार कह रहे थे इस प्रोसेस में ही गड़बड़ी है। आप इस प्रोसेस को कीजिए, टाइम लीजिए, ठीक से कीजिए। लेकिन मोदी जाके कह दिए कि घुसपैठिया आ गया था। अरे भाई 2024 में जो आप लोकसभा जीते, आप तो इसी घुसपैठिया के वोट पे जीते। आप इसी घुसपैठिए के वोट पे जीते, प्लस आप वोट चोरी से जीते हैं, आपका चोरी पकड़ लिए हैं हम। इसलिए कहने का कुल मतलब है कि अब वो टाइम आ गया है जब हम देश की जनता के सामने बताए कि देखो इस तरीके से वोट चोरी करके चुनाव नहीं चलेगा, मुद्दों पे चुनाव चलेगा। और अब बिहार की जनता को तय करना है कि वो किसे चुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सवाल उठाए गए हैं, सवाल उठाए गए हैं चुनाव आयोग की कार्यशैली पर, और सवाल उठाए गए हैं कि किस प्रकार से चुनाव आयोग खासतौर पर मौलिक और संवैधानिक दोनों अधिकारों का खंडन कर रही है, और साथ ही जो यहाँ के लोग हैं उनके वोटों की, उनके मतदाताओं के मतदान की चोरी की जा रही है। इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता चंद्रभूषण जी ने, और साफ तौर पर यहाँ पर और भी अन्य बातें कही गई है, और कहा गया है कि शायद चोरी पकड़ी गई थी एनडीए की सरकार की, और इसीलिए इस प्रकार की जो नीति है उसको अपनाया गया है, और चुनाव आयोग भी उनकी कठपुतली की तरह काम कर रही है। तो इस प्रकार की खबरें जो है पूरे बिहार में भी गूंज रही है, और बिहार में तो खैर अभी आए दिनों नए नए बयानबाजी हमें सुनने को मिल रहे हैं। इस पर फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे अशोका न्यूज। धन्यवाद।